हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि एनएलसेट 2024 की तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से कैसे शुरू करी जाए, कहां से आप इसको शुरू कर सकते हैं, कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करके फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले ना, इस एग्जाम को देने से पहले आपको ना इस एग्जाम के लिए रियल मोटिवेशन आना चाहिए। वाई एनएलएस? एनएलएस के लिए इतनी मेहनत आपको क्यों करनी है? क्योंकि सीट्स आर कम ना, तो क्या है इस एग्जाम के अंदर ऐसा जो इसको पूरे बाकी 3 ईयर के लॉ एंट्रेंस टेस्ट से अलग बनाता है? देखो, जो एनएलएसआईयू आपको ब्रांड है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली है इंडिया में। जहां से आपको एनएलएस में जो प्लेसमेंट मिल सकता है ना, देखिए अभी तक तो इसका जो 3 ईयर का है एक भी बैच नहीं निकला है, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट बैच निकलेगा। लेकिन जो 5 ईयर लॉ के यहाँ के बच्चे हैं ना, वहां का प्लेसमेंट रेट सबसे हाई है, सबसे हाईएस्ट पैकेज एंड सारी चीजें एनएलएस से ही निकलती है। एंड वही चीज 3 ईयर वालों के साथ भी होगी। जो कंपनीज आएंगी 5 ईयर वालों के लिए, वो 3 ईयर वालों के लिए भी उठाएंगी ना। तो एनएलएस जो आपको एक्सपोजर देने वाला है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, इस तरीके के पैकेज, इससे ज्यादा के पैकेजेस लड़के लेके निकलते हैं वहां से। तो ये सारी चीजें पॉसिबल ना 3 ईयर लॉ के लिए इंडिया में फिलहाल तो कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो एनएलएस की टक्कर का हो, आसपास भी नहीं है। तो पहली चीज की रियल मोटिवेशन तो यही है कि लाइफ आपकी सेट हो जाएगी अगर एक बार यहाँ चले गए। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो कि वाई एनएलएस, और ये सोचो जरूर कि एनएलएस के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो, और मेहनत करने के लिए हिम्मत कहां से आनी चाहिए वो मैंने बता दिया है, क्योंकि वैसा कोई कॉलेज है नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये पेपर जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले हम सिलेबस समझते हैं, फिर हम बात करेंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये जो पेपर है ये 2 भागों में डिवाइडेड है। वन इज पेपर ए, सेकंड इज पेपर बी। पेपर ए इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। पैसेजेस आएंगे जिसको जनरल कॉम्प्रेंशन बोलते हैं। और एक चीज और समझना, जो पैसेजेस आएंगे ना वो मिक्स पैसेजेस आएंगे, मतलब एक ही पैसेज आया, उसी से क्रिटिकल रीजनिंग, उसी से रीडिंग कॉम्प्रेंशन और उसी से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अलग पैसेज आ रहा है, फिर अलग क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स के लिए अलग आ रहा है, उसके लिए अलग आ रहा है। ठीक है, इसको जीसी बोलते हैं। एक पैसेज में 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और पहला जो पेपर होगा, पेपर ए, इट विल बी ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, क्लियर हुई बात? 75 मार्क्स में 25 करंट अफेयर, 25 क्रिटिकल रीजनिंग, 25 रीडिंग कॉम्प्रेंशन के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, यहां पे एक चीज एनएलएस के पेपर को सबसे अलग बनाता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 जो है ना, ये गलत क्वेश्चन करके आओगे तब तो है ही है, पर अगर आप कोई प्रश्न को छोड़ के भी आओगे, अनअटेम्प्ट भी करके आओगे, तो उसमें भी कटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर बी की। पेपर बी में 2 पोर्शन है, एक है लीगल आंसर राइटिंग, दूसरा है एस्से राइटिंग। ठीक है, लीगल आंसर राइटिंग में 6 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। अब लीगल आंसर राइटिंग क्या होता है? लीगल आंसर राइटिंग मतलब एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उस पर आपको अपना अप्रोच देके आंसर देना है। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड है, थोड़ा सा लॉजिकली आंसर देना है, थोड़ा सा लीगल बुद्धि से देना है, बट लीगल सेक्शंस, आर्टिकल्स ये सब लिख के नहीं आने हैं। ठीक है, तो 10 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स ये हुआ, प्लस 15 मार्क्स का आपको एक एस्से लिख के आना होगा। 3 ऑप्शंस आएंगे एस्से लिखने के, उसमें से एक एस्से आप लिख के आओगे, तो ये आपका 15 मार्क्स का होगा। तो पेपर ए 75 मार्क्स, पेपर बी 75 मार्क्स। ठीक है, यहां पे आपको देखो, पेपर ए जो है ना वो क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी पेपर बी चेक नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर बी के मार्क्स से सिलेक्शन होगा। जब आप क्वालिफाई कर लोगे, पेपर बी आपका चेक हो जाएगा, दोनों का क्यूमुलेटिव स्कोर निकलेगा और उसके हिसाब से रैंकिंग बनेगी। सेफ स्कोर इस एग्जाम के लिए है 103, 104। अगर आप ये ले आओगे, प्रोबेबली यू विल बी इनटू एनएलएस। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर है। 100 प्लस का टारगेट रखो, लेकिन 104, 103 ये नंबर मिनिमम आपको लाने हैं। टोटल नंबर कितने का हो गया? 150 में से 150 में से यू नीड टू स्कोर अराउंड 101, 102, 103, 104। और ये मैं अभी 2023 वाले रिजल्ट के बेसिस पे कह रहा हूं, क्या पता प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर और ज्यादा कट ऑफ हो जाए, पर एक मिनिमम जो आपको मार्क्स बता रहा हूं। और हमेशा टारगेट ज्यादा का रखना चाहिए, तो थिंक अबाउट 110, 115 नंबर लाने की। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं, क्या सोर्सेज होने चाहिए। तो देखो, पहला सोर्स तो आपका कोई भी कोचिंग हो सकता है, जैसे कि क्लैट पॉइंट है, हमारे यहाँ पे एनएलसेट का अभी जो है वो प्रहार बैच चल रहा है 2024 के लिए।
21,999 रुपीज इसका फीस है। इसमें 7 बुक्स हम आपके घर पे भेजेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, पर्सनल मेंटरशिप रहेगा, हर वीक एक मॉक होगा, प्रॉपर एनएलसेट के पैटर्न पे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, टॉपर्स से आपका इंटरेक्शन रहेगा, जो हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले हुए हैं उनसे आप कभी बात कर सकते हो, उनके भी सेशंस होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। या फिर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो हमारा, तो यू कैन ऑल्सो इनरोल, गेट योरसेल्फ इनरोल फॉर दैट ओनली। तो आपको ये सब मिलेगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है, ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें एनएलसेट के सेक्शन में जाना, वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हो। अब अगर आप कोचिंग वोचिंग नहीं लेना चाह रहे हो तो आप सोर्सेस आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन आप उठा सकते हो, जैसे कि क्लैट पॉइंट मंथली मैगजीन निकालता है राइज, द राइज, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। या फिर आपको किसी और कोचिंग की मैगजीन पसंद है, आप वो कर सकते हो। एक करंट अफेयर की मैगजीन प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर का सेशन देखना शुरू कर दो इस चैनल पे जो होता है, या फिर कहीं पे भी, प्लस द हिंदू रीड भी करो। रीडिंग जो करेगा ना वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन में हेल्प करेगा, प्लस आपको एसे राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो रीडिंग करो द हिंदू की, जिसमें आप एडिटोरियल स्पेशली पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन। ये दोनों देखो ऐसे पोर्शन है ना, CR एंड RC, ये ऐसे पोर्शन है जिसमें आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एज मिलता जाएगा। तो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस, ट्राई टू प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, GMAT वाली बुक आती है, कैट की बुक आती है, कैट की, RC, CR की बुक्स आती हैं, आप वो परचेस कर लो, GMAT नाम से आती है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो दबा के। या फिर आपके पास क्लैट के मॉक्स हो या क्लैट का बुक हो कोई, उससे भी आप क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेशन के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा अब हमारा यहां पे आता है लीगल आंसर राइटिंग। इसके लिए देखो मार्केट में कंटेंट आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड पैसेजेस ही नहीं मिलेंगे जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, और आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत है। तो आप गेट योरसेल्फ इनरोल्ड इन ए गुड कोचिंग्स के मॉक्स, और मॉक्स चेक कर लेना कि अच्छे हैं कि नहीं हैं, वहां पे प्रॉपर क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। या फिर अगर आपको कहीं और से कंटेंट मिल जाता है लीगल AW का, जैसे कि हमने जो है वो 75 क्वेश्चंस का एक सेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप वही डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आप मॉक लेना चाहो तो मैंने बताया है आपको, आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप पे जाके चेक कर सकते हो या कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज है। इसके बाद फोर्थ चीज है, इसको भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट राइट डायरेक्शन में। प्रैक्टिस में क्या लिखोगे इसके लिए आपको गाइडेंस भी बहुत जरूरी है, फॉर श्योर। इसके बाद देखो अगला है एस्से। देखो एस्से जो आता है ना एनएलसेट में, वो थोड़ा सा लीगल टॉपिक्स पे भी आता है प्लस करंट अफेयर्स पे भी आता है। जैसे लास्ट ईयर चाइल्ड मैरिज प्लस गिग इकोनॉमी दोनों पे था, तो लीगल भी ज्यादा आने के चांसेस हैं। प्लस दे वांट यू टू राइट एनालिटिकल एस्से, मतलब ना बहुत ज्यादा आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, आप अपना ओपिनियन रखें, वो ज्यादा वो चाहते हैं। तो इसके लिए तो मैं बेस्ट बोलूंगा द हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, वो पढ़ो, उसी से आप हैबिट डेवलप कर पाओगे एस्से राइटिंग की। एंड वीक में एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे लिखने की कोशिश करो। उसके लिए फिर वही बात है, आप टॉपिक्स ले लो, कोई आपको चेक भी करके दे, तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। पेपर बी के लिए अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हो ना किसी कोचिंग का, तो एटलीस्ट मॉक ले लो। और कोर्स में अगर इनरोल हो तो ये सारी चीजें फिर वहां पे तो कराई जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम कराते हैं क्लैट पॉइंट पे, बाकी आई डोंट नो। इसके बाद ये आपका पहले तो कुछ चीजें हुआ रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन। इन सब के अलावा ना एक चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दो जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। अब जितने ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि हर दिन देने लग जाओ। दिसंबर जनवरी तक 10 दिन में, हफ्ते में एक मॉक दो। जनवरी के बाद आप कोशिश कर सकते हो कि हाँ थोड़ा सा हर संडे फिर देना ही देना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के लिए जरूरी नहीं आप परचेस करो, जैसे क्लैट पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है, हमने फ्री में भी काफी सारे एनएलसेट के मॉक्स डाले हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर सारे मॉक्स चाहते हो, देन अगेन यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग जो आपको सही लगे, इंक्लूडिंग क्लैट पॉइंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ना इस प्रिपरेशन में करनी ही करनी है, और इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो वो ना आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है लीगल में 30 मार्क खान रहो, लेकिन वो आपका थॉट प्रोसेस देखना चाह रहे हैं कि उस लायक है कि आप लॉयर बन सकते हो, और क्या आप एनालिस्ट डिजर्व करते हो।
तो ये वाली चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। एंड करेंटली उसमें 120 सीट्स हैं, तो 120 सीट्स के लिए बहुत फाइट होने वाली है। प्रोबेबली क्या पता नोटिफिकेशन आए कुछ बढ़ जाए, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 120 ही सीट्स हैं। पहली बार जब एग्जाम हुआ था तब इसमें इंटरव्यू भी होता था, बट लास्ट ईयर से इन्होंने खत्म कर दिया है, इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म है। तो अब सिर्फ पेपर ए पेपर बी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है और उस पर ध्यान देना है। इसमें एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि पेपर ए को नजरअंदाज मत करना। आई नो पर्सनली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पेपर बी में बहुत अच्छा करते हैं बट वो पेपर ए क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पेपर ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल दूर नहीं रखना है दिमाग से। एंड पेपर बी इज करना है। पेपर बी में एवरेज स्कोर जो है ना वो 46 47 देखा है मैंने। देखो जिसके 104 मार्क्स आए ना उसका ये रहा है पेपर बी में स्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से है, पेपर ए में ज्यादा स्कोर कर सकते हो करो, पेपर बी में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में देखो क्या होता है ना, जैसे ऐसे 15 नंबर का है तो 15 में से 14 नंबर किसी को 13 नंबर देना बहुत मुश्किल होता है, नहीं दिया जाता है, इतना नहीं मिलता है नंबर। तो वो चीज आपको समझ के चलनी है कि पेपर ए इज द की, वो आपको करना है। वो आपको एक तो पहले क्वालिफाई कराएगा, प्लस फिर वो आपकी रैंकिंग भी ऊपर बढ़ा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ डेली हैबिट्स बनाओ, जैसे कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़नी है। तो ये चीजें जब धीरे धीरे करोगे अपने आप यू विल विथ टाइम इंप्रूव करते चलोगे, ठीक है। तो ये था ये वीडियो। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।